अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उमैर अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ नॉलेज। और मैं तमाम देखने वालों को इसमें खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो आपके लिए जॉब की न्यूज़ में आप लेके आए हैं वो डायरेक्ट कैप्टन भर्ती होना है आर्मी में। तो उसके मतलब बताने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके। तो आइए हम देखते हैं कौन सी जॉब आई हुई है। सबसे पहले आपके पास जो सा भी ब्राउज़र उसको आपने ओपन कर लेना है। मेरे पास यूसी है, यूसी ब्राउज़र पे ओपन करने के बाद आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद ये मैंने आपको भी बताता हूँ। ये मैंने पहले ओपन किया तो इसलिए ये डायरेक्ट ओपन हो रहा है। तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, अब वहाँ से जाके देख सकते तो आपने अपने जब जाएंगे ब्राउज़र पे तो वहाँ पे लिखेंगे जॉब अलर्ट। जॉब अलर्ट आने के बाद सबसे पहले वाला जो होगा जॉब अलर्ट वहाँ उसमें ओपन कर लेना। उसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में ये सेकंड वाला जो है ये जॉब देखें, यहाँ पे लिखा हो डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी 2012 फॉर कैप्टन DSSC फॉर एंट्री नाउ। ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई नाउ पे करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब मैं इसको नीचे आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी जॉब आई हुई हैं, फिर इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा डिटेल भी बताएंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो इसको मैं व्यू कर लेता हूँ। ये मैंने व्यू कर लिए हैं, इसको मैं भी ये नीचे आपको नज़र आ रहा हो। तो गाइज़ ये देखें, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने कहा हुआ है, ये देखें यहाँ पर उन्होंने क्या कहा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जॉइन, मैं थोड़ा सा इसको नज़र नहीं आ रहा था, मैं वहाँ से बंद करके यहाँ से आपको ओपन कर बताता हूँ। ये ओपन हो रहा है। अच्छा, तो ये देखें आपके सामने ये ओपन हो गया। तो गाइस सबसे पहले आप चेक करें तो यहाँ पे लिखा है पाक आर्मी, जॉइन पाक आर्मी एज अ कैप्टन थ्रू डायरेक्टर और एंट्री इसकी नवंबर 2020 पे है। उसके बाद नीचे इसकी जो है ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। ये देखिए क्वालिफिकेशन एज लिखी हुई है, आर्मी एजुकेशन उन्होंने ME MSc BSc 4 ईयर एजुकेशन जो है वो मांगी हुई है इन फॉर्मल डिसिप्लिन। मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडी है, ये सारी इसमें मांगी हुई है। 28 ईयर इसमें एज होनी चाहिए और कब तक, 1 नवंबर तक। नीचे जो है फिजियोलॉजिस्ट है, MSc इसमें फिजियोलॉजिस्ट मांगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे तो जो उन्होंने कॉमन फीचर जो है उन्होंने क्या 60% मार्क्स होने चाहिए, मतलब कि 2.5 CGP होनी चाहिए जो आपकी लास्ट डिग्री होगी, मतलब कि MSc में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। उन्होंने कहा हुआ है नो थर्ड डिवीजन विल बी अलाउड, कि तीसरी डिवीजन जो है वो अलाउ नहीं है, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। थर्ड डिवीजन जो है मैट्रिक से लेके MSc तक की सेकंड या फर्स्ट होनी चाहिए, थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। नीचे लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द इंटायर एजुकेशन मैट्रिक टिल MSc BSc ने रेगुलर स्टूडेंट, मतलब कि प्राइवेट नहीं किया हो, रेगुलर किया हो, प्राइवेट ना किया हो। जेंडर मेल है, मैरिड अनमैरिड दोनों कर सकते हैं। नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आज़ाद कश्मीर अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विद ड्यूल नेशनैलिटी विल हैव सराउंडिंग इंफॉर्मेशन अदर देन पाकिस्तानी। मतलब कहता है कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं और आज़ाद कश्मीर जिनका मतलब कि जो आज़ाद कश्मीर से भी हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है इनएलिजिबिलिटी कंडीशन, इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस है। ये जो कंडीशंस हैं नीचे कंडीशन कहा हुआ है, कंडीशन जो है मैं बताता हूँ। अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड बाय द SSB टू MA PMA और इक्विवेलेंट PF थर्ड चांस, मतलब कि टू अपीयर फॉर द कमीशन है। कहता है कि जो 2 दफ़ा दे चुका है तीसरी दफ़ा उसका वो दे सकता है, उसके अलावा नहीं दे सकते। उसके बाद मेहरबानी ये बहुत लेंथी है तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और मैं आपके साथ थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगा। उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन का बताया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर का क्या होगा। नीचे लिखा रजिस्ट्रेशन जो होगी, पहला जो टेस्ट होगा वो अगस्त 2020 को होगा। ठीक है, आपने जो इनकी वेबसाइट है उसको विज़िट करते रहना है। उसके बाद नीचे
ये नीचे होगा इंटेलिजेंस टेस्ट जो होगा वो आपको उन्होंने कहा हुआ है कि मल्टीपल चॉइस पे होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा आपका। उसके बाद फिजिकल टेस्ट, ये थर्ड पे देखें तो फिजिकल टेस्ट आ रहा है 1.6 दौड़ है 9 मिनट में, पुशअप्स हैं 10 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स है, सेटअप्स हैं 10 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स हैं, चिनअप्स हैं 2 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स है। ये सारी इसमें आ रहे हैं। उसके बाद है फीचर सिलेक्शन है कि किस तरह फर्दर जो सिलेक्शन है वो किस तरह होगी। तो उन्होंने आगे कहा हुआ है कि आप जब वहाँ पे जाएंगे तो कोई जो है कोई पहली बात तो जो मतलब कि अगर आप डिटेल मेडिकल जो होगा वो आपका CMH में होगा। कैंडिडेट हो रहा रिकमेंडेड बाय दिस विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, और जिनको सिर्फ जो सेलेक्ट होंगे उनका ही बाद में मेडिकल किया जाएगा। उसके अलावा किनको होगा। ट्रेनिंग पीरियड जो है PMA का वो 6 मंथ का होता है। उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखें, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट वगैरह, मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको अटेस्टेड कापीज़ जो होंगी वो यहाँ पे लगानी है। कैंडिडेट सर्विस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट विल रेंडर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ द, मतलब कि किसी पे कोई एलिगेशन ना लगा हो वो वाले चलेंगे, ठीक है। अटेस्टेड फोटोकॉपी और डोमिसाइल की अटेस्टेड फोटोकॉपी हो और कोई नहीं चलेगी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, कहता है कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं लिंक भी इंशाल्लाह आपको दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और किस तरह फिल करना मैं वो आपको तरीका इंशाल्लाह भी बताता हूँ। इसको फिल किस तरह करना है यहाँ से नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे आपके जो है वो टेस्ट हो सकते हैं। पेशावर, लाहौर, हैदराबाद, कोयटा, फैसलाबाद, ये इनके नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं। अगर कोई भी आपको मसला मसाइल होता है तो आप ये इन नंबर्स पे जाके SMS या कॉल करके आप अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो हल कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो कैसी है, उसको फिल कैसे करना है। तो आइए मैं आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में गाइड कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले मैंने ओपन किया हुआ था तो मैं वहीं पे जाऊँगा। मैं एप्लीकेशन पे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ से मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। मैं नीचे ये रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। अच्छा, सबसे पहले चेक करें, ये ऊपर आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। ये देखा DSSC, ठीक है, ICTO LOC है, ठीक है, कि आपने किस में अप्लाई करना है। ये देखें इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर आपने इन पे अप्लाई करना है फॉर कोर्सेज डिटेल है, एग्ज़ाम स्लिप है, ये जितने भी हैं यहाँ पे आप करेंगे। 1 अगस्त ये पहला वाला है जो हम इसको, क्योंकि हमारा SSC था तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है फॉर कोर्स डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह ये देखें आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। सबसे पहले ऊपर कोर्स है, कोर्स में आप देखें तो कोर्स जो आपका है मतलब कि आप कौन सी एजुकेशन है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने टेस्टिंग सेंटर कहाँ पे रखना है आपने, लाहौर, कराची, जहाँ पर भी आपने रखना है वो सारा आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे नेम, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको लिख के भी बताता हूँ। नेम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब कोई भी लिख, असद लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें मैंने असद लिखा है, ऐसे आप नेम लिखेंगे। फिर आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनाब कोई भी शनाख्ती कार्ड नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपकी फादर कौन से हैं आपके, मतलब कि कौन से रिटायर्ड आर्मी है, कौन सी नेवी है, वे अदर है। अगर किसी का कुछ नहीं करे तो अदर में वो क्लिक कर देगा। उसके बाद नीचे आएंगे, फादर का रैंक कौन सा था, हवलदार था, मेजर था, कैप्टन था, लेफ्टिनेंट था, कौन सा भी है वो यहाँ पे आप करेंगे। अगर ये देखिए फादर रिटायरमेंट, अगर रिटायर हो तो कब रिटायर हुआ, ठीक है। फादर स्टेटस कौन सा, मतलब कि आपके फादर जो हैं वो स्टेटस पे आएंगे तो अलाइव हैं या डेथ हो चुकी है। उसके बाद प्लेस ऑफ डेथ, कहाँ डेथ हुई, प्लेस ऑफ ऑपरेशन, मदर, फिर आपके माम का अम्मी का नाम आ जाता है। फिर आपको उनकी कैटेगरी, मदर का रैंक, मदर क्या स्टेटस है, फादर एजुकेशन कितनी है, सिबलिंग का मतलब क्या कि बहन भाई कितने हैं। डोमिसाइल आपका देखें तो डोमिसाइल नारवाल का, यहाँ से क्लिक करेंगे तो डोमिसाइल जोन सा भी आपको यहाँ से क्लिक कर लेंगे। प्रोविनेंस है, प्रोविंस में देखें सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, ये सारे यहाँ से आ जाएगा। पोस्टल कोड देखें आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे अपने शकरगढ़ है, नारवाल है, लाहौर है, यहाँ पे आप वहाँ पे लिखें पोस्टल कोड, इंशाल्लाह वो आपके सामने पोस्टल कोड वो आ जाएगा। वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर फिर भी पता नहीं, मैं व्हाट्सअप का नंबर अपना इंशाल्लाह इसके लिंक पे दे दूँगा। आप मुझसे कॉल करके या मुझे SMS व्हाट्सअप पे करके मैं आपको सारी डिटेल इंशाल्लाह बता दूँगा।
उसके बाद एड्रेस आपने लिखना है, विलेज, फिर सिटी, फिर ये सारा इसमें आपने जेंडर है, रिलीजन है, नॉन मुस्लिम है, मोबाइल नंबर, फ्रेश कैंडिडेट फ्रेश पे करना है, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट स्टेटस। देखें क्या आपने नो पे करना है, क्योंकि अगर आप पहले जॉब कर रहे हैं तो फिर आप करेंगे पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट बना तो नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ पासपोर्ट कब पासपोर्ट इशू हुआ उसका नंबर लिखेंगे, ग्रुप कौन सी थी, उसमें ये एजुकेशन की आ जाती है। एजुकेशन का देखें तो रोल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, स्कूल कौन सा था, ग्रुप, फिर आगे देखिए इंटरव्यू मैट्रिक का था, इंटरमीडिएट का सेम, फिर उन्होंने बैचलर का है, सीजीपी सारा कुछ यूनिवर्सिटी सेम वैसे ही आ रहा है, फिर एमएससी का, एमफिल किया तो एमफिल वाला, पीएचडी वाला वो। अब मैं थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ, अब मैं इधर इधर वाला आपको करवा देता हूँ। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ आपकी कितनी है, वेरिफिकेशन यहाँ पे अपने, वहाँ पे अपने अगर आप देखो शनाख्ती नंबर लिखो, यहाँ पे भी दोबारा लिखना है, फादर का शनाख्ती नंबर लिखना, फादर की प्रोफेशन कौन से थे, आर्मी अगर आर्मी में तो कौन सा नंबर है, ये देखें यहाँ पे इनका नंबर होता है, जीएसएस है, आर्मी नंबर, पीजीओ, जीएसएस, पीए, अगर किसी का है फादर आर्मी तो उनसे पूछेंगे, वो आपको बता देंगे उनका नंबर क्या था। फादर पेरेंट यूनिट कौन से, मतलब बलोच कौन सी यूनिट पे है, 29 बलोच है, कौन सी है, ये सारी आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फादर की इनकम कितनी थी, नेचर ऑफ डेथ, जिनके फोत हो चुके हैं, अगर वो बीमार है या उनको कोई मसला है वो यहाँ पे नीचे है, इंजरी, टाइप ऑफ इंजरी पे लिखेंगे, मदर सीनेसी या मदर प्रोफेशन है, मदर आर्मीज नंबर है, मदर पेरेंट यूनिट है, मदर पेरेंट्स यूनिट उनके जो मतलब क्योंकि आप देखें डायरेक्ट कैप्टन भर्ती हो रहे हैं तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी। तो मदर पेरेंट यूनिट पे आपने अपने वालदैन मतलब नानी अम्मा नाना अबू के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताना है उनको। उसके बाद मदर इनकम कितनी है, मदर की एजुकेशन कितनी है, फैमिली मुकम्मल इनकम यहाँ पे आप करेंगे तो देखें कितनी है, 25 है, लाख कितनी है, सारा कुछ आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट नारवाल है, तहसील कौन सी, सारा कुछ आप देखेंगे यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद मेडिकल, ये मैरिटल होता है कि आप शादीशुदा या गैर शादीशुदा, सेक्शन पे है, कॉस्ट पे है, ईमेल लिखेंगे आप नीचे, नॉट टाइप ऑफ पासपोर्ट पे देखें तो आपको पता है कि कौन सा पासपोर्ट आपका, यहाँ पे क्लिक करेंगे देखें ऑर्डिनरी है, हज है, ऑफिशियल है या वैसे और वैसे बनाया हुआ है, डिप्लोमेटिक है। ऑफिशियल होता है मतलब कि बिजनेस वाले हैं, मतलब कि हज के लिए स्पेशल बनाया था, तो अगर वैसे है तो ऑर्डिनरी पे वो आ जाएगा। पैसा पासपोर्ट कहाँ का पासपोर्ट है आपके पास, ठीक है, कंप्लीटेड रेगुलर, रिजल्ट स्टेटेड कि आपने क्या रेगुलर स्टूडेंट, मैंने पहले बताया था कि प्राइवेट वाला अप्लाई नहीं कर सकता, पासिंग कम किया था, टोटल मार्क्स, बोर्ड्स, ये देखिए फिर आगे, क्योंकि देखिए ये सब के आगे आएगा, ये यहाँ पे मैट्रिक वाला है ना, तो ये गौर करेंगे मैट्रिक वाला है तो मैट्रिक के आगे ये आ रहा है, फिर नीचे इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट के आगे ये वाला आ रहा है, फिर आगे यही देखें तो ये आपके सामने ये बैचलर है तो बैचलर के सामने आ रहा है, फिर ये इंस्टीट्यूशन कंप्लीशन, ये सारा आपने फिल करने के बाद यहाँ पे ये कोड है, ये कोड जिस तरह का लिखा हुआ यहाँ पे आपने इसको इंटर कर देना है। ये और इमेज कोड जो इमेज है इसको अगर पता नहीं लगा तो आपने यहाँ पे रजिस्टर कर देना है, ठीक है, रजिस्टर करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई मसला आ रहा होगा तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो नीचे लिंक में दे दूँगा, वहाँ से जाके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अप्लाई का लिंक भी नीचे दे दूँगा, एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी दे दूँगा। जिन हज़रात की ये तालीम वगैरह है, जिन्हें जो अप्लाई कर सकते हैं वो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बर मेहरबानी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इससे ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी जो है वो और लोगों की भी मदद हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।